As we have already seen that time series data is a data collected over a period of time. तो अगर year is the time and why it means production in thousands. Okay. तो 1962 में 10,000 प्रोडक्शन हुआ, 63 में कुछ भी नहीं हुआ, इधर 1,000 ऐसे. तो ये मेरा टाइम सीरीज डेटा है. तो मैंने हर साल का जो प्रोडक्शन लिया है, तो एक यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल है 1 साल, और वो टाइम पीरियड के लिए मैंने प्रोडक्शन का डेटा कलेक्ट किया है. दिस इज अ टाइम सीरीज डेटा. अब इसका मेन इंटेंशन क्या है इस डेटा को कलेक्ट करने का, कि मैं ये डेटा को कलेक्ट करूं, इसको एनालाइज करूं, इसका पास्ट बिहेवियर स्टडी करूं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं. ये मेरा इंटेंशन है. ओके. अब मैं इसका whenever I try to measure the trend here, I have different methods. First method is graphical. तो मेरा टाइम सीरीज मेजर करने का पहला मेथड है, I will draw a diagram, diagrammatic presentation for measuring the trend. So what I'll do is I'll draw a diagram. I'll draw a graph. X axis will represent years and Y axis will represent production. Okay. So first 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, यहाँ तक आ गया. तो फर्स्ट इसका 10 है, कोई ऑब्जर्वेशन, इसका 0 है. Then this is 1, this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 and 10. ऐसे कुछ इन सब का ये वैल्यू है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स. तो जैसे ये ईयर्स है वैसे उसकी ये वैल्यूज होती गई है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट दिस ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स. ये तो मैंने अंदाजे से किया है. आई विल स्टार्ट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स. I'll start joining these points and I'll join these points, and this will give, and now I will draw a line which will be approximately nearby to all the points, and this line is called as a trend line. It's called as ट्रेंड लाइन. ये लाइन ड्रॉ करने को कोई साइंटिफिक ये नहीं है, मेथड नहीं है. आप अंदाजे से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे सारे पॉइंट्स के आसपास से गुजरेगी. इसको कहा जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ओके. और ये लाइन अंदाजे से सारे पॉइंट्स के आसपास से होगी और इसको कहेंगे हम लोग ट्रेंड लाइन. दिस इज योर फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द ट्रेंड, दैट इज डायग्रामेटिक मेथड. The next method of finding out the trend is moving average method. It is pretty popular क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा साइंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाता है, एक सिस्टमैटिक मेथड है प्रेडिक्शन की. मूविंग एवरेज में होता क्या है, जितने भी सालों का मूविंग एवरेज लेना है हम लोग उतने सालों का मूविंग टोटल निकालते हैं. मतलब सपोज मुझे इसका 5 ईयरली मूविंग एवरेज लेना है. If I have to take moving average of 5 years here, so I will take total of first 5 years and write down in front of the middle year. तो ये होगा 10 plus 0 plus 1 plus 1 plus 2. तो ये 10 plus 11 plus 1 12 plus 2 14.
मैं ये टोटल निकाल लूंगी। अब मूविंग क्यों बोला है, क्योंकि पहले 5 साल हो गए, मैं पहला साल निकाल देती हूँ, नेक्स्ट साल ज्वाइन कर लेती हूँ और उनमें एडिशन करूंगी। दैट विल बी 0 + 1 + 1 + 2 + 3, 1 + 1 2 + 2 4 3 7. Then this is 1 + 1 + 2 + 3 + 4. That is 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7. This will become 11. This is called as moving total. फिर मैं 64 को निकाल दूं, 68 को इंक्लूड कर लूं, मतलब नेक्स्ट वैल्यू को। तो यहाँ पे ये 5 साल हो जाएंगे, 65 66 67 68 69, इसका मिडिल टर्म ले लेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 and this is 15. This I will write down in front of this middle year. Then I'll omit 65 66 67 68 69 and 70. हर बार 5-5 साल लेने, पहला साल निकाल देना, नेक्स्ट साल ऐड कर लेना है उसमें। तो ये क्या हो गया, 2 + 3 5 9 9 and 5 14 14 and 6 20, वो आएगा इसके सामने 20। फिर हम लोग इसके सामने वैल्यू लिखेंगे। तो मैं 66 को ओमिट कर दूं, आई विल टेक द नेक्स्ट ईयर। तो अब 5 साल ये हो गए, 3 + 4 7 12 12 16 18 and 25 25 will be written in front of this. Like this you will keep on doing this total. Once you do this totals, but these are only moving totals, we want moving average, so 5 yearly moving average निकालना है। ये 14 divided by 5, 7 divided by 5, 11 divided by 5, 15 divided by 5, 20 divided by 5, 25 divided by 5, ऐसे निकालेंगे हम। Like this we'll keep on finding out the total. ये टोटल निकालिए मूविंग से, फिर एवरेज निकालेंगे मूविंग से।